मैं हूँ, ये शाजी है। हमारा लॉस रिकवर हो गया स्टॉक मार्केट से और ये पार्टी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब देखा, हमने स्टॉक मार्केट से अल्हम्दुलिल्लाह अपना लॉस रिकवर कर लिया है। ऑलमोस्ट तकरीबन 70% प्लस जो था वो पोर्टफोलियो का वो मैंने रिकवर कर लिया जितना मेरा लॉस हुआ था। तो ये अल्लाह का शुक्र है। तो स्टॉक मार्केट इतनी बुरी चीज़ नहीं है। आज मैं इसी वजह से आपको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की ब्रीफिंग दूंगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट एक मार्केट है जहाँ पे स्टॉक्स का आपस में ट्रेडिंग होती है। तो इसमें ये होता है कि कोई भी मार्केट है, जिसे बाज़ार है, उसे उसके अंदर एक बायर होता है, एक सेलर होता है। कोई भी बंदा कोई चीज़ बेचने वाला है एक, और एक ख़रीदने वाला होता है। इसी तरह स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें एक जो सेलर होता है वो स्टॉक को बेच रहा होता है, और एक बायर होता है जो स्टॉक को ख़रीद रहा होता है। तो इसमें होता ये है कि बेचने वाला अपनी एक बोली लगाता है कि भाई मैंने इस कीमत पे स्टॉक को बेचना है, और जो ख़रीदने वाला है वो कहता है कि नहीं, मुझे इतने में नहीं, इतने में लेना। तो उनकी जहाँ पे भी आपस में ट्रेड सेट होती है तो वो स्टॉक की वैल्यू सेट हो जाती है। तो इसमें जो स्टॉक मार्केट है, इसमें लोग दो तरह से पैसे कमाते हैं। उसमें एक तो ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और दूसरा जो पैसे कमाने का ज़रिया वो इन्वेस्टमेंट है। इसमें दो तरीके से लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन मैंने जिधर भी देखा ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग ही करते हैं इसके अंदर। लेकिन ट्रेडिंग मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, मुझे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा पसंद है। तो जो ट्रेडिंग है उसमें ये होता है कि एक शेयर सपोज़ कि उसकी वैल्यू 50 रुपये है, हमने 50 पे उसको बाय करके रख दिया। जैसे ही हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, जैसे उसकी वैल्यू 55 पे गई, 60 पे गई, जितने भी गए, तो उसको सेल करके बाहर निकल आते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट ये होता है कि अभी कोई कंपनी है जो ग्रो कर रही है, उसके हमने शेयर सपोज़ के 50 रुपीज़ का लेके रख लिया अपने पास। फिर वो साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल में वो जितना भी उसका प्रॉफिट होता है वो उस प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करती है। फिर नए प्लांट्स से नए सेटअप लगाती है, फिर रीइन्वेस्ट, फिर उतने साल बाद उसकी वैल्यू भी उतने ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि चीज़ें जो होती हैं वो उसका रेट, कोई भी चीज़ है, वैल्यू फॉर मनी होता है कि जितनी वैल्यू है जिस चीज़ की, लोग उसको उसी रेट पे ख़रीदते हैं। तो ये अब रेट की सेटिंग कैसे करते हैं, क्या होता है, ये भी एक प्रोसेस है। क्योंकि जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, दुनिया की भी स्टॉक मार्केट है, उनके अंदर होता ये है कि जितने भी हमारी इन्वेस्टमेंट जाती है, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, और इसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, तो वो लाजमी स्टॉक मार्केट से जुड़े होते हैं। कुछ इंडिविजुअली भी करते हैं, मैं भी जैसे कुछ करता हूँ। तो इस तरह कुछ लोग हैं जो इंडिविजुअली भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और वो भी इसमें ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। डिफरेंट हर बंदे की सोच डिफरेंट है, वो उसी हिसाब से करते हैं। अब बात हम आ जाते हैं कि स्टॉक मार्केट में हमें बिज़नेस या जो भी है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में ये है कि बिज़नेस हमें जो है वो करना चाहिए, और इसके कुछ काफ़ी फ़ायदे हैं, वो भी आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट, मैंने स्टॉक मार्केट की तरफ मैं क्यों आया हूँ, और मुझे क्यों ये प्रेफरेबल लगती है, और बिज़नेस की निस्बत इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो मज़ीद आगे चल के बताएंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि दुनिया का कोई भी जो अ, बड़ा से बड़े बंदा है, जो भी अमीर बंदा है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है, जो इतनी बड़ी कंपनी बनी, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी सूरत में स्टॉक मार्केट से लाजमी अटैच होती है। तो स्टॉक मार्केट कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। लोग इसको जुआ भी कहते हैं कि जुआ है। हाँ, अगर कोई बंदा इसको जुए की तरह ट्रेड करता है तो उसके लिए ये जुआ है। लेकिन अगर कोई इसको समझ के करे तो ये एक बहुत अच्छा बिज़नेस है। मैं तो यही आइडिया दूंगा। पाकिस्तान में तो इतना लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ये यूरोप के अंदर काफ़ी फेमस हो चुकी है, और काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान में तो मैंने सुना था कि सिर्फ 15% लोगों के तो बैंक के अकाउंट है, सिर्फ वही हैं। अभी ये देख लें कि कितने लोगों के पास पैसा वैसे ही पड़ा हुआ है। तो
वो इस तरफ नहीं आ रहे। अगर वो इस तरफ जाएँ तो कहाँ से कहाँ जा सकती है पाकिस्तान। अभी पाकिस्तानी मार्केट में काफ़ी पोटेंशियल है कि इसको मज़ीद ग्रो किया जा सके और इसके अंदर काफ़ी बेहतरी आ सकती है, क्योंकि जितना ज़्यादा इन्वेस्टर आता है फिर वो मार्केट उसी तरह डेवलप करती है और उसकी वैल्यू बढ़ती है, और इंटरनेशनल जो ट्रेडर होते हैं बाहर वाले, उनकी भी नज़र पड़ती है कि मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि जितने ज़्यादा इन्वेस्टर आते हैं उसकी वैल्यू फिर बढ़ती जाती है। जब वैल्यू बढ़ती है तो बाहर के भी लोग समझते हैं कि ये बहुत अच्छी मार्केट है, तो वो इस तरफ आते हैं, तो इससे फिर मज़ीद फ़ायदा होता है। जैसे आजकल अमेरिका की और इंडिया की स्टॉक मार्केट जा रही है, तो वो बहुत ही अच्छी वो मुसलसल पॉजिटिव हाई एंड हाई लगाती जा रही है। लोगों की नज़रें भी उधर लगी, इधर लोग उधर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए मैं भी यही कहूँगा कि हम अपने स्टॉक मार्केट को स्टेबल करें, इससे खुद भी फ़ायदा उठाएँ और लोगों को भी, पाकिस्तानी जो है, मैं ये सारी बातें सोच के मतलब मुझे क्या करना चाहिए कि लोग क्यों नहीं इस तरफ आ रहे, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकूँ आपकी अर्निंग में, ताकि मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर सकूँ कि किस तरह आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। ये मैं आपको मज़ीद जो वीडियोस स्टॉक मार्केट पे बनाऊँगा कुछ दिनों के लिए, मैं आपके लिए ज़रूर टाइम निकालूँगा और उसमें सारा कुछ डिटेल से बताऊँगा कि कैसे स्टॉक मार्केट से हम पैसा कमा सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, वेट करना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।